नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ से का चैप्टर 2 की हम एक्सरसाइज 2.1 करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले किसी भी चैप्टर को हल करने से पहले उसका बेसिक समझ लेना चाहिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि बेसिक क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे एक चर वाले है, कितना है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे आपका एक चर, चर का मतलब होता है वेरिएबल। जो आपकी ABCD के जो शब्द होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, चर कहते हैं। क्या कहते हैं, चर। ये क्या है, आपके ABCD जो गणित में आप यूज़ होते हैं, सवालों में XYZ यूज़ होता है, ABCD यूज़ होता है, इन्हें क्या बोलते हैं अपन, चर कहते हैं। अचर क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका अचर होते हैं जो एक गिनती के शब्द होते हैं, 1 2 3 4 कहाँ तक, अनंत तक जाते हैं। ये होते हैं आपके अचर। प्यारे बच्चों समझ गए होंगे आपकी चर और अचर क्या होता है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण क्या होता है, वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, एक हो। कितनी हो प्यारे बच्चों, एक हो, उसे क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। जिसकी अधिकतम घात 2 उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जिसकी अधिकतम घात 3 हो उसे क्या बोलते हैं, चर की अधिकतम घात। किसकी, चर की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, सॉरी त्रिघाती समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण मतलब क्या है आपका, कि जिसमें कितना हो, एक चर हो, चाहे ले लीजिए x प्लस 4 बराबर 5। ये क्या है आपका, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। कितने वाला, चर वाला, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, इसकी x की घात, चर की घात कितनी है, एक है। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे सिर्फ एक चर है, क्या है, x। ये वाला x प्लस वाई प्लस 3, ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। कितने चर वाला, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो आपके जो ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला, ये आपके 8th क्लास में नहीं है, ये कौन सी क्लास में, 9th में और 10th में आपका यूज़ होने वाला है। आपका यहाँ पे क्या चलेगा, सिर्फ एक चर वाला रैखिक समीकरण चलेगा, जिसमें कितना होगा, एक चर होगा, तो x होगा या y होगा या z होगा या ABCD का शब्द कोई भी हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चे, आप समझ गए होंगे कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चे, बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, बस आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए। बहुत ही इजी चैप्टर है प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें आपका। ये जो आपका बेसिक मैथ्स है प्यारे बच्चों, यहाँ पे बेसिक मैथ्स सीखना आपका लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपकी नींव मजबूत होंगी जो आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए। x-2 11 क्या है आपका, x-2 11 के इक्वल क्या है आपका 7। अब इसे आपको सोल्व करना है। यहाँ क्या बताना है आपको कि x का मान ज्ञात कीजिए या फिर समीकरण को हल कीजिए। समीकरण को हल करके x की वैल्यू आपको बतानी है। प्यारे बच्चों, आपका कितना इजी सवाल है। यदि आपका कुछ नियम चलता है, कुछ नियम होते हैं कि जो बराबर की संख्या में, बराबर के इक्वल उधर संख्या जाती है गणित में, तो आपकी चिन्ह बदलता है। चिन्ह कैसे बदलता है, हर सवाल में आपको दे रखा है। जैसे ये माइनस है तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है, इस माइनस को, x की वैल्यू निकालना है, तो इस -2 को अपन बराबर इक्वल के उधर ले जाएंगे तो ये प्लस होगा, तो बाकी की संख्या ऐसे लिख देंगे। देखना, x लिखा इक्वल 7, इस -2 को उधर ले गए तो ये क्या होगा, +2। अब यहाँ पे क्या होगा, 7 + 2 9, तो ये आपका आंसर आ गया। बस इतना ही करना है, इतना इजी सवाल है। क्या करना था, सिर्फ जो आपका x के साथ जो भी संख्या है वो प्लस में है तो माइनस में जाएगी, माइनस में है तो प्लस में जाएगी, और अगर बट्टे में है तो गुणे में जाएगी, और गुणे में है तो बट्टे में जाएगी। अब यहाँ पे आपकी -2 है, इस -2 को इक्वल के उधर पहुँचाएंगे अपन, पक्षांतर करेंगे मतलब, तो x ऐसा कैसे ही और 7 भी ऐसा कैसे लिख दिया अपन इक्वल करके। 2 को अपन ने क्या में पहुँचा दिया, प्लस कर दिया, तो ये कितना हुआ, 7 और 2 9 हो गया। अब यहाँ देखना आप, y + 3 = 10, y + 3 = 10 है आपका, तो इसमें क्या करेंगे, +3 को उधर पहुँचाएंगे, क्योंकि y की वैल्यू निकालना है। +3 को उधर पहुँचाएंगे तो y लिखा और इक्वल के लिखा अपन ने 10 लिखा। अब ये +3 उधर गया तो किसका होगा, चिन्ह बदल गया तो प्लस का होगा, माइनस का। प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस होता है प्लस। अब यहाँ क्या होगा, 10 - 3 कितना बचा आपका, 7। तो ये क्या होगा आपका 7 आंसर आ गया। है इजी सवाल, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखना, क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपका ये जो जेड की वैल्यू निकालना है। अब ज़रूरी नहीं बड़ा, इस 6 को उधर ले जाओ, जेड के साथ क्या है, +2, तो इस +2 को अपन इक्वल के इधर लेके आएंगे। देखना कैसे लिखेंगे अपन,
6 लिखा, इक्वल क्या लिखा, z लिखा। इन दोनों को ऐसा कैसे उतार दिया अपन ने, +2 का पक्षांतर कर रहे अपन, +2 को उधर पहुँचा रहे बार इक्वल के, तो ये +2 क्या होगा, -2 हो गया, क्या होगा। लेकिन 6 किसका, आपका प्लस का है, 6 क्या है, प्लस है। अब यहाँ पे बन गया कि माइनस प्लस, ये -2 और +6 है, माइनस प्लस घटता है, चिन्ह के किसका आता है, जो संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 6 में से 4 2 गया, कितना बचा आपका 4। बड़ी संख्या +6 है तो प्लस लिखते नहीं है, बराबर क्या है, z। तो या z इक्वल क्या आ गया आपका 4, ये क्या आ गई, z की वैल्यू आ गई। है इजी सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है सवाल में आपकी प्यारे बच्चों। अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3/7 प्लस x इक्वल 17/7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों को 6x इक्वल 12। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों को t/5 इक्वल 10। पहले अपन इस सवाल को नहीं करेंगे, पहले इन दोनों सवालों को समझेंगे, पांचों सेटों को, उसके बाद इस सवाल को सोल्व करेंगे। ध्यान समझना। अब यहाँ पे 6 और x गुणे में है, 6x लिखा रहा है, 5x लिखा रहा है, 3x लिखा रहा है, कोई चिन्ह नहीं है, तो ये दोनों किसमें, गुणे में। अब ये गुणे की संख्या आपके कहाँ जाएगी, बटे में, हमेशा याद रखना। x के साथ, चर के साथ जो भी संख्या होती है, चर राशि के साथ x y z t y कुछ भी हो, उसके साथ में जो संख्या होती है वो कहाँ जाती है, हमेशा इक्वल के जो उधर संख्या होती है उसके बटे में। तो x इक्वल 12, ये 6 गुणे में, तो कहाँ चला गया, बटे में, इक्वल के उधर जो संख्या थी उसकी। तो अपन 6 से इस 12 को काटेंगे, कितना जाएगा आपका 2। तो x से इक्वल क्या आ गया आपका 2। बस x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखा रहा था t/5 इक्वल 10। अब t/5 इक्वल 10 है आपका, तो ये जो बटे में 10 है वो कहाँ जाएगा, गुणे में हो जाएगा। बटे की संख्या कहाँ जाती है, गुणे में। भाग की संख्या, डिवाइड की संख्या कहाँ जाएगी, मल्टीप्लाई में, मतलब। तो यहाँ t इक्वल 10 लिखा। अब बटे में क्या है आपका 5, तो 5 कहाँ चला गया आपका, गुणे में, बटे की संख्या गुणे में पहुंच गई। तो t इक्वल क्या होगा, 10×5 = 50, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा लिखते हैं अपन। अब क्वेश्चन नंबर 7, अभी 4 क्वेश्चन को पेंडिंग में रखिए प्यारे बच्चों, अभी अपन इसे नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सवाल अलग है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की 2x/3 इक्वल 18। अब यहाँ देखना प्यारे बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1.6 इक्वल y/1.5। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि 7x - 9 इक्वल 16, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि 14y - 8 इक्वल 13। इन 4 सवाल को समझना है, ये 4 सवाल आपके बहुत ही ज़रूरी है समझने के लिए। ध्यान समझना कि अब यहाँ 2x/3 इक्वल 18, 7 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 2, इसके x के गुणे में 2 है, बटे में भी संख्या है, तो पहले गुणे की संख्या को बटे में पहुँचाएंगे, बटे की संख्या को गुणे में पहुँचाएंगे। तो यहाँ आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो बटे की संख्या होती है, डिवाइड की संख्या है, वो मल्टीप्लाई में जाएगी। 2x और इक्वल 18 को ऐसा कैसे लिख दिए, 2x इक्वल 18। ये जो आपका बटे में 3 था, डिवाइड में 3 था, ये इक्वल के उदरघात किस में हो गया आपका, मल्टीप्लाई में, गुणे में पहुंच गया, ठीक है बच्चों। अब इनका अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2x इक्वल 18 का 3 में क्या, 18 दूनी 36, 18 × 54। अब आपका ये इस सवाल जैसा हो गया है ना यहाँ पे। अब ये 2 कहाँ जाएगा, अपॉन में, तो अपन इसे क्या लिख लेंगे, x इक्वल 54/2। 2 का अपन इसमें डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 × 14 27, 27 आपका आंसर आ गया। है इजी सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे देखना इक्वल है कि 1.6 इक्वल y/1.5। आपको y की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे वेरिएबल चर क्या है आपका, y है। अब ये y के बटे में 1.5 है, और बटे की संख्या कहाँ जाएगी आपकी, डिवाइड में, डिवाइड की संख्या कहाँ जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो 1.6 में अपन कितना का डिवाइड करेंगे, 1.5 का, इक्वल क्या है आपका y। इन दोनों का गुणा कर देंगे, 15 × 6 = 90, हासिल 9, 15 कम 15 और 9 24। कितने अंक के बाद दशमलव, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1, और यहाँ पे भी 1, 2 अंक के बाद दशमलव, और ये क्या होगा, इक्वल y। तो हो गया 2.40, y की वैल्यू आ गई, ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही ईजी सवाल था। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों कि आपका 7x - 9 इक्वल 16। तो पहले आपको क्या करना है, माइनस की संख्या या माइनस प्लस की संख्या जो है वो इक्वल के उधर जाएगी, और ये +7x अभी यहीं रहेगा। तो 7x को अपन यहाँ लिखेंगे, इक्वल क्या आपका 16। ये 9 उधर होगा तो किसका होगा, प्लस का, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे, ये 7x हो गया आपका,
इक्वल 16 नो कितना होगा 25। अब ये 7 का जाएगा अपोन में, तो 7 अपोन में चल जाएगा 25/7। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 से 25 नहीं कट रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसे यहीं जोड़ देंगे, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है मेरे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बढ़ते अपन आगे, इसी के जैसा भी सेम टू सेम ये सवाल है ना। 8 को उधर ले जाएंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा, उस 14 को क्या अपन अपोन में पहुँचा देंगे। तो अभी अपन क्या इसके 8 को बार इक्वल के उधर पहुँचा रहे हैं, तो बाकी ऐसा कैसे लिखेंगे 14y = 13। ये 8 उधर गया तो माइनस से क्या होगा आपका प्लस होगा। प्यारे बच्चों ध्यान समझना, अब यहाँ 14y = अब इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस है तो जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 3 11 और 1 और 1 2 21। ठीक है प्यारे बच्चों 21 आ गया। अब आप यहाँ पे आपका देखना 14y = 21। अब ये 14y गुणे में है तो बट अपोन में जाएगा, तो यहाँ के लिखेंगे y = 21/14। अब ये दोनों 7 से कट सकता है। काटने का मतलब होता है कि जिस संख्या से अपन ऊपर अंश में भाग देंगे उसी संख्या से हर में भाग देना है, सेम संख्या से। अब यहाँ दोनों संख्या ऐसी देखना है जो वो अंश और हर दोनों संख्या में भाग जाए उस संख्या से। तो यहाँ 7 का चला जाता है 7 दूनी 14 17 21, तो अपन इसे डिवाइड कर देंगे 7 दूनी 14 और 17 21। तो y = क्या होगा आपका 2/3। ये आपका फाइनल आंसर है प्यारे बच्चों। कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही ईजी सवाल है, कोई सवाल में कोई समस्या नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद 10 के बाद आप कौन सा सवाल लेते हैं अपन 11। क्वेश्चन नंबर 11 है प्यारे बच्चों आपका कि 17 + 6p = 9। क्वेश्चन नंबर 12 है प्यारे बच्चों कि x/3 + 1 = 7/15। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बचा रखा था, इसी के लिए बचा रखा था। इन दोनों क्वेश्चन को अपन एक साथ में हल कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे लास्ट में, और आपकी के एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट हो जाएगी प्यारे बच्चों। अब यहाँ देखना आपका कि 17 + 6p = 9। आपको p की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे आपका वेरिएबल चर क्या है p है, तो इसे अभी अपन यहीं रखेंगे। इस 17 को इक्वल के उधर पहुँचाएंगे, तो ये किसका हो जाएगा, ये प्लस में है, 17 किसका है प्लस का है, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ अपन 6p = 9 ऐसा कैसे उतार दिया इसे। अब ये 17 उधर गया तो किसका होगा आपका माइनस हो गया। ठीक है फिर बच्चों, अब इन दोनों को अपन माइनस कर देंगे, तो 6p = कितना बचा आपका 8। कितना बचा 8। 17 में से 9 गया तो कितना बचा 8। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का माइनस करेंगे अपन। अब यहाँ बड़ी संख्या क्या है माइनस की 17, तो अपन यहाँ चिन्ह क्या लगाएंगे, इसमें माइनस लगेगा। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है घटने के बाद। अब आपका यह सोल्व होगा। अब ये 6p है, p के साथ क्या है 6। अब मैंने बताया था कि चर राशि के साथ जो भी संख्या होती है, वेरिएबल के साथ जो भी अंक होता है वो कहा जाता है हमेशा बटे में। तो यहाँ पे p = -8, ये दो ऐसा ऐसा लिख दिया। ये 6 कहाँ चला गया आपका अपोन में चला गया। अब p = क्या बच्चा अपन देखना, मैंने बताया था अभी के समान संख्याओं से काटना है। ये 2 से कट सकता है और ये भी 2 से कट सकता है। चिन्ह मत छोड़ना, -2 का 4 में 8 में दिया 4 बार में गया, 2 का 6 में दिया 3 बार में गया। तो ये आपका फाइनल आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही ईजी सवाल था प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों आपका कि 3/7 + x = 17/7। अब ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बाद में बचा रखे थे। अब इन दोनों क्वेश्चनों को कंप्लीट करने के बाद अपनी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना कि यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी। अब ये 3/7 x के प्लस में है, इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपन जो नियम है वही करेंगे अपन, भले चाहे बटे में हो चाहे कोई ऐसी संख्या, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, दशमलव में हो बटे में हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन x = 17/7 लिखेंगे, और ये 3/7 उधर गया तो क्या होगा आपका माइनस होगा, क्या होगा 3/7। अब यहाँ पे आपके जो हर हैं ये भी 7 और ये भी 7 है। यदि हर समान है तो आप ऐसा किसी लिख दीजिए हर, और यहाँ क्या लिख देंगे 17 - 3। यदि हर समान है तो ही ऐसा होता है, हर समान ना हो तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके या फिर एलसीएम विधि से करना पड़ता है, जैसे कि अपन क्वेश्चन नंबर 12 में करेंगे। तो इक्वल x = क्या होगा आपका 17 में से 3 गया 14 बचा आपका, अपोन में क्या है फिर बच्चा आपका 7। ठीक है, 7 से 14 को काटेंगे क्या जाएगा आपका 2 आंसर आ जाएगा, 7 दूनी 14। है इजी सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके, बस आप समझते जाइए सीखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 है प्यारे बच्चों आपका कि x/3 + 1 = 7/15। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, x/3 है प्लस 1 है तो आपको x की वैल्यू निकालना है, तो +1 उधर जाएगा इक्वल के उधर क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदलना है।
तो x/3 इक्वल 7/15। ये दोनों ऐसा कैसे लिख दिया अपन ने, प्लस उधर आघात क्या होगा आपका माइनस हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अपन क्या लिखेंगे 1 के अपोन में क्या लिखेंगे 1, क्यों, क्योंकि आपका ये 17/15 था, -1/1 अपन लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के बटे में 1 लिख सकते हैं अपन, क्यों, क्योंकि 1 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो वो 1 ही आता है, वही संख्या थी सॉरी। तो यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए इसके बटे में, क्यों, क्योंकि ये भी बटे में है। अब इसे कैसे सोल्व करते हैं अपन, x/3 इक्वल, अब यहाँ पे हर समान नहीं है, हर समान था तो अपन ने क्या किया, डायरेक्टली लिख लिया, घटा लिया। हर समान ना हो तो कैसे करते देखना, हर का हर में गुणा करना है। अभी तरीका समझना, हर क्या आपका 15 और 1, 15 और 1 का गुणा किया तो कितना आएगा आपका 15। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, अंश हर आ गया आपका, अब अंश निकालने के लिए 7 का 1 में करेंगे 7, यहाँ लिखेंगे -15 का 1 में करेंगे क्या जाएगा आपका 15। ठीक है बच्चों, ये x/3 इक्वल 15 में से 7 गया क्या बचा आपका 8 बचा, अपोन में क्या आएगा 15। अब अपन ने गलती कर दी, क्या चिन्ह क्या आएगा, मेन गणित में जो गलती करते हैं बच्चे चिन्ह की करते हैं। यहाँ 15 है और यहाँ 7 है, तो बड़ी संख्या क्या आपकी 15 में माइनस लग रहा है, तो यहाँ क्या आएगा आंसर में आपका माइनस आएगा। अब ये जो अगला पॉइंट है, अगली टॉपिक है, इसे समझना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। क्या है आपका कि ध्यान से समझना कि जो x/3 है इक्वल -8/15 है। अब ये आपका बटे में है क्या 3 क्या आपका बटे में है, मतलब डिवाइड में है, तो इक्वल किधर जाएगा तो किस में जाएगा आपका मल्टीप्लाई में जाएगा। तो x इक्वल -8/15 मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3। अब इस 3 से 15 को अपन काट देंगे, कितने में कट जाएगा आपका 5 बार में, 3 का 3, 3 5 15। ये क्या बचा आपका x इक्वल माइनस मत छोड़ना -8/5 आपका फाइनल आंसर है प्यारे बच्चों। इसमें आपका कोई दो राय नहीं है कि क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, कोई दो राय नहीं है कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये बेसिक मैथ से प्यारे बच्चों ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बच्चों का कमेंट आते हैं कि आप सवाल हमें दीजिए, अब कंप्लीट हो जाए चैप्टर तो आपके लिए करने के लिए सवाल देता हूँ मैं प्यारे बच्चों। आपको इन सवालों को सोल्व करके बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको सोल्व हुआ या नहीं। यही समझ लीजिए आपका है होमवर्क। क्या है आपका होमवर्क है। होमवर्क में देता हूँ आपको प्यारे बच्चों कि पहला क्वेश्चन है कि 2x - 3/7, ये सवाल आपको सोल्व करना है अभी। सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि 2y + 9 = 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड है प्यारे बच्चों आपका कि x/3 + 5/2 = -3/2। ये आपके एग्जाम्पल्स के सवाल दे रहा हूँ मैं आपको, ये आपको खुद सोल्व करना है, स्वयं को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों आपका कि 15/4 - 7x = 9। ये सारे सवालों को अभी आपको सोल्व करना है, आप 100% का कंप्लीट हो जाएगा क्या एक्सरसाइज 2.1 सीख जाएंगे। जब तक आप स्वयं सवाल नहीं लगाएंगे तब तक आप नहीं सीख सकते। प्रैक्टिस से सीखते हैं किसी भी चीज़ को, है ना, मैथ से आपका प्रैक्टिस से आता है। तो आपको इन चारों सवालों को जरूर लगाना है, पूरे जो सवाल किए हैं मैंने उनको समझ गए होंगे आप। ठीक है पर बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, धन्यवाद।